दोस्तों, क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? नमस्कार साथियों। कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाएं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहाँ और कैसे था? मित्रों, शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उसके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। मित्र, यह जवाब वह है जो भागवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि है पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। मित्र, वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। क्नॉइस वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने, उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। दोस्तों, यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। मित्र, उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई
एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुषों ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था। दोस्तों, इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो नॉइस? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। मित्रों, कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। दोस्तों, भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। दोस्तों, इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। दोस्तों, अगर हमने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसका हमें अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म किए होते हैं तो हमें उसका फल बुरा मिलता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता था तो पहले लोग ऐसा बोलते थे कि जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा। दोस्तों, इसलिए इसके साथ ऐसा इस जन्म में हुआ। लेकिन अगर हम बात आज के जमाने की करें तो हमें अपने कर्म का हिसाब भी इसी जमाने में चुकाना पड़ता है। पहले भगवान नोट और कलम लेकर सभी के कर्म का हिसाब करते थे, इसलिए पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में होता था। लेकिन आज तो इंटरनेट का जमाना है, इसलिए भगवान भी लैपटॉप लेकर बैठते हैं और सभी के कर्म का हिसाब इसी जन्म में होता है। यह कहानी भी कर्म के बारे में नहीं है। हमारा जैसा कर्म होता है वैसा ही फल हमें मिलता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ज्यादा गरीब परिवार से था। वह अपनी स्कूल की पढ़ाई करता था और स्कूल के बाद लोगों के घर घर जाकर सामान बेचने का काम करता था। इस तरह घर घर जाकर सामान बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी में से वह अपनी स्कूल की फीस भरता था। वह लड़का हर रोज की तरह एक दिन स्कूल के बाद दोपहर को सामान बेचने के लिए निकला था। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। मित्र, उसने यह तय किया कि मैं अब जिस भी घर पर जाऊंगा और सामान बेचूंगा, उस घर से पैसे नहीं खाना मांग लूंगा। वह एक घर के पास जाता है और बाहर से दरवाजा खटखटाता है। उस घर में से एक लड़की बाहर निकलती है और वह दरवाजा खोलती है। उस लड़के ने उससे पानी मांग लिया। लड़की ने देखा कि यह लड़का बहुत थका सा है। वह लड़की अंदर जाती है और सोचती है कि यह लड़का बेचारा ना जाने कब से इधर उधर सामान बेचता होगा, शायद उसे भूख लगी होगी। दोस्तों, लड़की यह सब सोच रही थी और वह उसके लिए पानी की जगह पर दूध का गिलास लेकर उसे देती है। लड़का बहुत भूखा था, इसलिए वह दूध पी लेता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। दोस्तों, लड़का भगवान का धन्यवाद करता है। वह अब लड़की से पूछता है कि आपको मैं कितने पैसे दूं इस दूध के? लड़की ने कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं लेने हैं। मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसा कहती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़के ने कहा, आपको कुछ लेना है इस सामान में से? लड़की ने कहा कि आप कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं लेना है। एक दिन ऐसा आया कि यह लड़की बहुत बीमार हो गई। लड़की को उसके घर वाले
उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिस हॉस्पिटल में यह लड़का डॉक्टर था। उस लड़के के पास यह लड़की का केस आता है। लड़का लड़की का एड्रेस देखता है तो उसे पता चलता है कि यह तो वहीं का एड्रेस है दोस्तों जहां पर मैं अपने स्कूल के समय सामान बेचने जाता था। लड़के को अब उस लड़की को देखकर याद आ जाता है कि यह तो वही लड़की है जिसने मुझे मदद की थी जब मैं भूखा था, तब उसने मुझे दूध पीने के लिए दिया था। लड़का उस लड़की का इलाज अच्छे से करता है और अपनी टीम को भी। इसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा बोलता है। वह लड़की ठीक हो जाती है। मित्रों, अब बारी थी लड़की की हॉस्पिटल का बिल देने की। वह मन ही मन बोल रही थी कि पता नहीं कितना बिल होगा। वह बहुत चिंतित थी क्योंकि उसके घर वालों की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह लोग ये इलाज का बिल दे पाए। लड़की ने जैसे ही बिल का लिफाफा हाथ में लिया वैसे ही उसने देखा कि उसमें उसका जो भी इलाज हुआ था वह सब लिखा था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था कि आपने इलाज का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया है। दोस्तों, डॉक्टर तभी वहां पर पहुंच जाते हैं और यह लड़की उनको पहचान लेती है और उनसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छाई आपके पास घूम कर जरूर आएगी। मित्र, हमें अक्सर हमारे कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्य में भक्तव्य कर्म प्रीतम शुभा शुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल की व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। आपका जैसा कर्म होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ना तो बचा है और नहीं आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है और बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। दोस्तों, भागवत गीता के अनुसार कर्म का फल बिल्कुल भी टल नहीं सकता। हम चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, कितने भी होशियार रहे, बेशक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दे, बेशक आप इस बात को जान ना पाए, बेशक हम सभी अपने कर्मों से अनजान बने रहे, सब भूल सकते हैं, दुनिया भुला सकती है, पर कर्मफल निरंतर चुपचाप एक छाया की तरह अदृश्य शांत चित हमारे संग संग चलता रहता है। मित्रों, कर्मफल कभी टाला नहीं जा सकता है। टालना हमारे बस में है ही नहीं। कई बार हमारे चालान होते हैं, कोई चीज चोरी होती है, दुर्घटनाएं होती रहती है, पैसा डूब जाता है। जिस तरह बुराई का फल बुरा होता है उसी तरह अच्छाई का फल भी अच्छा होता है। ये फल हमें कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में भुगतना पड़ेगा ही, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पर यह टल सकता है। दोस्तों, असल में टलेगा तो नहीं, पर इसका दर्द कम जरूर हो सकता है। वह यह कि अगर हम अपनी गलतियों को कबूल कर ले और परमात्मा की शरण में जाए, आत्मसमर्पण करे और अच्छे कर्म करने शुरू कर दे, तभी हम अपने गलत कर्मों से होने वाली पीड़ा से बच सकते हैं, बशर्ते ईश्वर हमें माफ कर दे। हमारे इस जन्म में किए गए प्रबल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। शेष छुटपुट व प्रत्यक्ष परोक्ष भले बुरे कर्म हमारे कर्मों के संचित कोष में जमा होते रहते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्म का फल जन्मों जन्मों तक हमारा साथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिए और अपने कर्मों पर कड़ी नजर रखिए और ध्यान रखिए, कर्म वाचा मनसा कर्मणा इन तीनों मार्गों से संपन्न होते हैं।
इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी को मिथ्या या कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना है, किसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष बुरा नहीं करना है। दोस्तों, यदि आपने यह तीनों नियम साध लिए तो यह सुनिश्चित है कि आप उत्तरोत्तर विकसित होते जाएंगे, वह जन दर जन कुलीन परिवार और उत्तम परिस्थितियों में जीवन जिएंगे। आपके जीवात्मा का निमोनियों में गिरना रुक जाएगा, बशर्ते कि आप अपने अहंकार के चलते किसी जन्म में पुनः उपरोक्त नियमों का उल्लंघन ना कर बैठे। इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अकर्म की साधना में अपनी जीवन ऊर्जा खपाए। अकर्म की साधना का तात्पर्य है ध्यान। दोस्तों, साधना द्वारा अपनी चेतना को अपने मन के परे स्थापित करते हुए अहंकार रहित जिए तथा हर कर्म को निष्काम भाव से अंजाम दें। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, मन के माध्यम से किए गए कर्म के साथ कर्म का फल ठीक उसी तरह से है जैसे आपके साथ आपकी परछाई। इस प्रकार उन कर्म फलों से बचा नहीं जा सकता, किंतु जैसे प्रकाश के ठीक नीचे खड़े होने पर हमारी परछाई नहीं बनती है, ठीक वैसे ही मन से परे रहते हुए आत्मा के प्रकाश में किए गए कर्म अपना फल देने के योग्य नहीं रह जाते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे तो भीष्म ने कृष्ण से पूछा कि हे केशव, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तब श्री कृष्ण ने बताया कि पितामह, आप पिछले जन्म में राजा थे। आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक सांप पड़ा था। आपने उसे मरा समझकर अपने तीर से उठाकर फेंक दिया और वह सांप नुकीली झाड़ियों में जा गिरा। उसके कांटे सांप के शरीर में बुरी तरह चुभ रहा था। सांप ने आपको खूब बदवा दी थी, उसी का फल आपको मिल रहा है जो कांटों का दर्द से हो रहा था। वही दर्द आपको तीरों की सैया के नुकीले बांध से हो रहा है। मित्रों, इस प्रसंग से भी यह सीधा होता है कि पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या इन कर्मों से छुटकारा पाने का भी कुछ उपाय है क्या? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में जो बताया है उसे सुनते हैं। मित्र, श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात यह नहीं सोचता है कि मैं ही करता हूं, वह खुद को एक माध्यम समझता है। वह फल की इच्छा नहीं रखता। वह जानता है कि संपूर्ण कर्म परमात्मा द्वारा हो रहा है। दोस्तों, ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांधता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता है। अर्थात वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो ना किसी से ईर्ष्या करता है और ना द्वेष, जो सुख दुख को एक समान भाव से देखता है, ऐसा मनुष्य कर्मयोगी कहलाता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू तन मन और कर्म से खुद को मुझे समर्पित कर दे, मैं तुम्हें वह हर कुछ दूंगा जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा भी करूंगा। तू जिस दिन से मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने लगेगा मित्र, उस दिन से तू सिर्फ मेरा हो जाएगा और मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। मित्रों, एक गांव में एक बुरी औरत रहती थी। उसका नाम सावित्री था। दोस्तों, सावित्री का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। सावित्री ने साधु का बहुत ही
प्रेमपूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो सावित्री ने कहा, महात्मा जी आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हो। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, मैं ये लो आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेमपूर्वक लालन पालन करती रहना। मित्र बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि सावित्री मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को बुढ़िया से हंसी मजाक करने की सोची। उन्होंने बुढ़िया से कहा, अरे मायसून, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। सावित्री ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए सावित्री भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। सावित्री 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली बुढ़ैया सावित्री का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। दोस्तों, अब ठाकुर जी के मन में बूढ़ी मां को प्रत्यक्ष दर्शन देने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर सावित्री डर गई। उसने सोचा कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया। मेरे लाल को उठाने सावित्री ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब कान्हा ने कहा, अरे मां, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। मैंने कहा, क्या चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहां से। ठाकुर जी बूढ़ी मां के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। दोस्तों, ठाकुर जी बूढ़ी मां से बोले, अरे मेरी भोली मां, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूं, मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको सौ प्रणाम करती हूं। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मां, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूं, वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। मित्रों, इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। मित्रों, जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। दोस्तों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, वैसा निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। एक बार की बात है, एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया
और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वह यमदूत फिर उधर से गुजरा। वह फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि यह यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक सहयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। दोस्तों गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोस्तों दोनों को अब यह डर नहीं रहा कि यहां कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वह यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? दोस्तों इसे मारना ही था तो वही मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि यह इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक यह पहुंचेगा कैसे? दोस्तों यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहां तक इतने कम समय में ले आए। दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अधिक रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। साथियों श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। मित्रों श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। भगवान कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। दोस्तों इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी काल में शरण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल LSGD के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।